मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित सहित सभी आरोपियों के बरी होते ही कांग्रेस के भगवा आतंकवाद की हवा निकल गई। सोशल मीडिया पर पी चिदंबरम, सुशील कुमार शिंदे, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह ट्रेंड करने लगे क्योंकि इन नेताओं ने ही भगवा आतंकवाद की कहानी गढ़ी थी और बिना किसी सबूत के साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित जैसे लोगों को गिरफ्तार किया था। बड़ी बात यह कि जिस बाइक को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बताकर उन पर हिरासत में जुल्म ढाए गए, उस बाइक का चेसिस नंबर जांचकर्ता ट्रेस न कर पाए और इतना ही नहीं, ब्लास्ट उसी बाइक में रखे हुए विस्फोटक से हुआ या नहीं ये भी साबित नहीं हो सका। मतलब ये कि भगवा आतंकवाद की जो कहानी यूपीए के शासनकाल में बुनी गई, आखिरकार कोर्ट में वो हवाई साबित हुई। अदालत का फैसला आते ही बीजेपी कांग्रेस पर टूट पड़ी, लेकिन बावजूद सबके कांग्रेस कोर्ट में फैसले के बाद भी भगवा आतंकवाद का ढोल बजा रही है। कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस सरकार में इन लोगों को छूटना ही था, अब छूट गए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, ये हमें पहले से ही लग रहा था। वहीं रेणुका चौधरी ने कांग्रेस की ओर से हिंदू आतंकवाद जैसे टर्म दिए जाने पर माफी मांगने की बात से भी इनकार किया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसा कहने में कोई बुराई नहीं है। रेणुका ने कहा कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। जब हम मुस्लिम आतंकवादी कहते हैं तो हिंदू आतंकवाद कहने पर मजबूर हो जाते हैं, इसलिए हम आतंकवाद ही कहते हैं। आतंकवादी किसी भी धर्म के हो सकते हैं। हिंदू धर्म में कई तरह के लोग होते हैं। ये पूछे जाने पर क्या हिंदू आतंकवादी हो सकता है, इस पर रेणुका चौधरी ने कहा कि हाँ, हो सकते हैं। रेणुका चौधरी ने कहा कि आखिर नक्सली कौन है, उनका मजहब क्या है, वे क्या आतंकवादी थे, आप उन्हें क्या मानेंगे। रेणुका चौधरी ने कहा कि हिंदू आतंकवादी हो सकते हैं। इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि देश की आम जनभावना यही है कि दोषियों को सजा मिले। आम लोगों को यही लगता है कि जो लोग गलत हैं उन्हें सजा मिले। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अमेरिका में जो हो रहा है शायद उसे दबाने के लिए ऐसा किया गया है। एक खबर को दबाने के लिए नई खबर पैदा की गई। बता दें कि इस मामले में बरी होते ही साध्वी प्रज्ञा अदालत में ही भावुक हो गई। उन्होंने रोते हुए कहा कि मेरे ऊपर आतंकवादी का टैग लगाया गया, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं तो एक सन्यासी थी तो जिंदा रह गई, जबकि हर दिन मर मर कर मैं जी रही थी। मालेगांव ब्लास्ट में मुंबई की एनआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इस फैसले के आते ही बीजेपी ने कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया। पार्टी ने कहा कि मालवीय ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा गया था, लेकिन ये न केवल ध्वस्त हुआ बल्कि ये हमेशा के लिए जमींदोज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।